कर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि चार आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है ना कल होगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। अरे भैया सुनेंगे तभी जन सुराज में अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? जन सुराज अगर जीत कर आती है सरकार सुन लिया, किसी के साथ गठबंधन भी करती 243 सीट बिहार में है। जन सुराज का नाम ही है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जन सुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जन सुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर लोगों को बताकर समझाकर उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करी है। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है ना कल होगा, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। अरे भैया सुनेंगे तभी जन सुराज में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उसके नजरिए से मैं आपको 2-3 बातें कह सकता हूं। पहला कि 2/3 से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में नहीं हैं, नए लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि जो पुराने घिसे पिटे लोग हैं वही चुनाव लड़े। मैंने कहा 2/3। 1 मिनट रुकिए। दूसरा आपको बता दे, प्रत्याशियों के नजरिए से जन सुराज किसी दूसरे दल से पहले जुलाई-अगस्त में ही अपने उम्मीदवारों के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा, ताकि इसकी कोई संभावना न रहे कि हमको जदयू में टिकट नहीं मिला तो जन सुराज में आ गए, या राजद में, कांग्रेस में नहीं मिला तो यहाँ आ गए। हम लोग अपने 243 उम्मीदवार जुलाई-अगस्त में ही घोषित कर देंगे, ताकि कोई पत्रकार ये न कह सके, कोई आदमी ये न कह सके कि जन सुराज में टिकट उसको मिला है जिसको दूसरे जगह नहीं मिला। तीसरी बात, अरे यार आप उम्मीदवार को पूछे, सुन तो लो आप। तीसरी बात, जो भी उम्मीदवार होगा 99% केस में वो लोकल उम्मीदवार ही होगा, उसी विधानसभा का होगा। 1%, 1-2% अपवाद इसलिए हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो सीट रिजर्व है, उनके पास ये अवसर है कि वो अगल बगल के सीट से आवेदन दे सकते हैं। जन सुराज में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एकमात्र ऐसा दल है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं, 21,000 रुपया फीस लेकर, और हजारों लोग जिन्होंने आवेदन दिया है उनके पास ये अवसर है कि वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी क्षेत्र की जनता में रखे। अगले 4-5 महीने वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, ताकि वहां के लोगों से, जन सुराज से जुड़े हुए साथियों से और जनता के बीच में सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जितने संभावित उम्मीदवार जन सुराज के हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सबसे काबिल बेहतर व्यक्ति कौन है, उसी को जनता का उम्मीदवार